नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरीके से नोटबंदी को लेकर हजारों ढेरों वादे किए गए थे और किस तरीके से ये कहा गया था कि नोटबंदी किस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ देगी, जाली नोट बनाने वालों की कमर तोड़ देगी और किस तरीके से जो है देश में काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से नोटबंदी ने किसकी कमर तोड़ी और कौन लोग नोटबंदी से परेशान हो गए। इसी के साथ जाली नोटों का जो व्यापार है वो भी नहीं थमा और किस तरीके से एक के बाद एक जाली नोटों का कारोबार जो है वो आगे फलता फूलता ही गया। एक खबर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूं, उसमें लिखा है किस तरीके से लखनऊ में जाली नोटों की सप्लाई करने वाला एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स पे 50,000 का इनाम था और शख्स जो है अपनी पहचान छुपाकर नोएडा में रह रहा था। शख्स जो है जाली नोटों का कारोबार करता है और किस तरीके से नोएडा में अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था और इस पर 50,000 का इनाम भी था। अब आप देखिए किस तरीके से जो है नोटबंदी के बाद भी जाली नोटों का कारोबार जो है वो थमा नहीं है और धड़ल्ले से जाली नोटों का कारोबार जो है वो चल रहा है। खबर मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से क्या कुछ खबर लिखा है। दैनिक भास्कर की एक खबर है, लिखा है लखनऊ कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने नोएडा से लखनऊ में जाली नोटों की सप्लाई करने वाले 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को रुपये को 4 गुना करने का झांसा देकर नकली नोट थमा देता था। तो देखा किस तरीके से जो है नकली नोटों का कारोबार चरम पर है और किस तरीके से नकली नोटों का कारोबार करने वाले धड़ल्ले से अपना काम जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है पीड़ित के नकली नोट देख विरोध करने पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की बात कह जाने से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। आरोपी जो है वो कानपुर के गुजैरी का रहने वाला है और किस तरीके से अपनी पहचान छुपाकर नोएडा में रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसको धर दबोचा है। इसी के साथ खबर देखिए, खबर में आगे लिखा है क्राइम ब्रांच प्रभारी सतीश चंद्र साहू ने बताया कि एटीएस से सूचना मिली थी कि एक गिरोह जाली मुद्रा उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों के रुपये 4 गुना करने का झांसा देकर लूट और ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस पर टीम ने मुखबिर की मदद से अनवेंद्र को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में बताया कि झांसा देने के लिए वो नोट के आकार का कागज लेकर उसको डाई से नोट की तरह प्रिंट करते थे, जिसके बाद 4 गुना रकम के लालच में पैसा लेकर आने वाले लोगों को थमा देते थे। यदि कोई इसका विरोध करता था तो जान से मारने की धमकी और उल्टा उन्हें फंसा देने की धमकी देकर चुप करा देते थे। तो किस तरीके से जो है नोटों का लालच देकर, यानी कि पैसे को 4 गुना करने का लालच देकर के उनको किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। इसी तरीके से खबर में आगे लिखा है मूल रूप से कानपुर गुजैरी निवासी अनवेंद्र मिश्रा यूपी में रकम चौगुनी करने के नाम पर लोगों के नकली नोट के बदले असली नोट ठगने का काम करता था। नोएडा के थाना विसरख के अरिहंत अपार्टमेंट में अवनेंद्र पहचान छिपाकर रह रहा था। इसी के साथ उसकी लखनऊ पुलिस करीब 11 महीनों से तलाश कर रही थी। वो यहां पर टावर डी में 17 फ्लोर पर 1705 नंबर के फ्लैट में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर सोमवार देर रात को पुलिस ने उसको धर दबोचा। तो आरोपी जो है वो 50,000 का इनामी भी था और किस तरीके से जो है लखनऊ पुलिस उसकी 11 महीनों से जो है तलाश कर रही थी, जिसके बाद नोएडा में उसको धर दबोच लिया गया। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है डीसीपी पूर्वी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2021 को एटीएस ने गोमती नगर थाना में 4 गुनी रकम का झांसा देकर लोगों का पैसा लूटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही 2 लोगों की करीब 45 लाख की जाली करेंसी के साथ पकड़ा गया था। मंगलवार को लखनऊ कमिश्नरेट और गोमती नगर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवनेंद्र मिश्र को गिरफ्तार किया। गोमती नगर इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक पुलिस पूछताछ में अवनेंद्र ने बताया कि वो 2013 से गिरोह बना यूपी ही नहीं एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र तक जाली नोट का काम करता है। तो किस तरीके से जो आरोपी है उसका जो नेटवर्क है वो यूपी से सटी सीमाओं से भी फैला हुआ है और किस तरीके से वो बता रहा है कि 2013 से ये गिरोह बना हुआ है और यूपी ही नहीं बल्कि एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र तक वो जाली नोटों का काम जो है करता है। तो किस तरीके से जाली नोटों का कारोबार करने वाले धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं और किस तरीके से जो है आम आदमी जो है वो इन सब चीजों में उलझ कर रह गया है, परेशान हो रहा है। इसी के साथ इस खबर में आगे देखिए क्या लिखा है। इन लोगों ने 27 अक्टूबर 2021 को प्रयागराज के व्यवसायी को दिल्ली एनसीआर में बुलाकर
लगभग 90 लाख रुपए की लूट की थी। इस सूचना पर यूपी एटीएस की टीम ने 29 अक्टूबर 2021 को लखनऊ से इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर 44,77,500 रुपए बरामद किए थे। तो किस तरीके से जाली नोटों का कारोबार करने वाले जो हैं अभी भी रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और किस तरीके से लगातार जो है वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ मैं दैनिक भास्कर की एक खबर आपको दिखाना चाहूंगी। ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि नकली नोटों का कारोबार जो है, जाली नोटों का जो कारोबार है वो लगातार फलता फूलता ही जा रहा है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है साल भर में दोगुने हुए 500 के नकली नोट, 2000 रुपए के जाली नोट 54.16% बढ़े, 50 और 100 के नकली नोट कम हुए हैं। तो 50 और 100 के नोट जो है, नकली नोट जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन 500 और 2000 के नोट जो हैं उनमें लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ खबर देखिए, लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में नकली नोटों की संख्या काफी बढ़ गई है। आरबीआई के अनुसार 500 रुपए के नकली नोट एक साल में दोगुने हो गए हैं। पिछले साल की तुलना में केंद्रीय बैंक ने 500 रुपए 101.9% ज्यादा नोट और 2000 रुपए के 54.16% ज्यादा नोटों का पता लगाया है। नकली नोटों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। तो नकली नोट जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरीके से ये दावे किए गए थे नोटबंदी के वक्त की नकली नोटों का कारोबार करने वालों की कमर टूट जाएगी और देश में जो है काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से 50 और 100 के नोट जो हैं वो कम हुए हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, और उसमें बताया गया है कि जो 500 और 2000 के नोट हैं उनका जो कारोबार है नकली नोटों का वो लगातार बढ़ रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।